अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.5 से। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 15.5। क्वेश्चन है, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पीयर पर सेकेंड इन द अदर कॉइल। What is mutual inductance of the coils? So हम सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। इसमें सबसे पहली बात बताई गई है कि टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल दैट नॉर्मल ऑफ सेकेंडरी कॉइल मेक्स विद magnetic field generated by the primary coil is equal to theta is equal to 0 degree. So cos theta is equal to cos 0 degree. This factor represents orientation of the two coils. So ये बात यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट कहा गया है एन ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल। डेफिनेटली ये सेकेंडरी कॉइल है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल which has assigned unit of E with subscript of S, it is equal to 0.8 volts when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in other coil. So यहाँ पे हम लिख लेते हैं rate of change of current with respect to time in the primary coil। इसको सिंबल असाइन किया जाएगा डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ 200 एम्पियर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है हमसे पूछा गया है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में लिखा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। इसके लिए सिंबल एम असाइंड है। नेक्स्ट हेडिंग लिखी जाएगी इसके सॉल्यूशन की और हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे यूजिंग रिलेशन of mutually induced EMF, i.e. EMF induced in the secondary of two coils having M mutual inductance is proportional to negative of rate of change of current with respect to time in primary coil. अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और यहां पे लिखते हैं सिंस वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF not
with its direction. So remove the negative sign. एक्सप्रेशन बन जाएगा ES इज इक्वल टू M डेल्टा IP बाय डेल्टा T. This is expression number 2. We have to calculate the value of mutual inductance M of two coils. So by rearranging equation 2 we get, अब यहां पे ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इक्वेशन की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो एक्सप्रेशन बन जाएगा ES ओवर डेल्टा IP बाय डेल्टा T. दिस इज इक्वल टू M, और M इज इक्वल टू ES ओवर डेल्टा IP बाय डेल्टा T. क्योंकि हमें डेल्टा IP ओवर डेल्टा T की वैल्यू कंबाइंड फॉर्म में गिवन है, इसलिए हमने पुट भी कंबाइंड फॉर्म में करनी है. फर्दर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके इस तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम असाइन करते हैं और लिख देते हैं बाय substituting the given values in equation 3 we get M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी है, वो है 0.8 वोल्ट, और डेल्टा IP बाय डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, वो है 200 एम्पियर पर सेकेंड. सो हम इस वैल्यू को इस तरह से लिख लेते हैं कि M इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट ओवर एम्पियर, और ये सेकेंड डिनोमिनेटर में माइनस पावर के साथ है, न्यूमिनेटर में प्लस पावर के साथ आ जाएगा, +1 लिखा जाएगा, और 200 को हम 2 इंटू 10⁻² की सूरत में लिख लेते हैं. 2 इस 0.8 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 0.4 बचेगा. सो M की वैल्यू कितनी है, वो है 0.4, और 10⁻+2 न्यूमिनेटर में आके 10⁻−2 लिखा जाएगा, और 7 यूनिट्स होंगे वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर. और हम अगर इसको इस तरह लिख लें 4 इंटू 10⁻−1 इस फैक्टर को, और साथ लिखा जाए 10⁻−2, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर मिला के हेनरी लिखे जाएंगे. जैसे कि बेसिक डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस की कि इट इज द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट rate of change of current in primary coil with respect to time is called mutual inductance between two coils. इसी तरह से जो इसके यूनिट्स हैं हेनरी, वो डिफाइन किए जाते हैं वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकेंड में. अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा जाए कि इफ 1 वोल्ट ऑफ EMF is induced in secondary coil when current changes at the rate of 1 ampere per second in primary coil, then mutual inductance between two coils is said to be 1 Henry. सो इस डेफिनेशन से हमने वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर को किससे रिप्लेस कर दिया है, हेनरी से रिप्लेस कर दिया है. तो फर्दर अब हम ये करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 10 की बेस सेम रखते हुए पावर्स ऐड कर लेते हैं. इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हेनरी, और 10⁻³ प्रीफिक्स मिली से रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बन जाएगी 4 मिली हेनरी. सो अब हम इस रिजल्ट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देते हैं. क्या लिखा जाएगा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द गिवन पेयर ऑफ coils is 4 milli Henry. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 15.6. क्वेश्चन गिवन है a pair of adjacent coil has mutual inductance of 0.75 Henry. If the current in primary changes from 0 to 10 amperes in 0.025 seconds, what is the average induced EMF in the secondary? What is change in flux in it
if the secondary has 500 turns. So ये सारी बातें हमने given डेटा की हेडिंग के अंडर लिखनी है. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो हम लिख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द गिवन pair of the coils is equal to M and it has value of 0.75 Henry. और फिर करंट चेंजेस की बात की गई है प्राइमरी कॉइल में 0 से 10 एम्पियर्स तक. तो यहां पे लिखेंगे इनिशियल करंट इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू आई initial in primary coil, it is equal to 0 ampere, and final current in primary coil is equal to IFP, it is equal to 10 amperes. So अब हम लिख लेते हैं change in current in the primary coil is equal to delta IP. It has value of IFP minus IIP, 10 amperes minus 0 amperes, that is equal to again 10 amperes. किस टाइम इंटरवल में? 0.025 सेकेंड्स में. सो हम यहां पे लिखते हैं द टाइम इंटरवल during which the current is changing, that is delta t. It has value of 0.025 seconds. इसके अगेंस्ट पूछा गया है व्हाट इज एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, और फिर पूछा गया है व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी इफ इट हैज 500 टर्न्स. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं number of turns of secondary coil is equal to ns and it has value of 500. और required क्या है? required है EMF induced in secondary coil, that means ES फाइंड करना है, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल डेल्टा फाई एस भी फाइंड करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिख लीजिए using expression of mutually induced EMF, ES is equal to minus M delta IP by delta T, इक्वेशन नंबर 1. और यहां पे लिख लेते हैं and eliminating the negative sign as we are concerned with the magnitude of EMF only, we get एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ES is equal to M delta IP by delta T, इक्वेशन नंबर 2. अब हम लिखेंगे by substituting the given values in equation 2, we get क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा? ES इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है 0.75 हेनरी और डेल्टा
आई पी की वैल्यू है 10 एम्पेयर्स और टाइम की वैल्यू है 0.025 सेकेंड्स। सो एक्सप्रेशन बन रहा है 0.75 को हम 3/4 हेनरी भी लिख सकते हैं और 10 एम्पेयर्स एज इट इज लिखा जाएगा, और जो 0.025 है अगर इसे 25 लिख दिया जाए तो ऊपर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स 3 प्लेसेस मूव करने की वजह से 1000 भी लिखा जाएगा। और अब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा 2, 5 से कैंसिलेशन के बाद यहाँ आएगा 5, इधर आएगा 200, ये कैंसिलेशन होगी और यहाँ पे आएगा 50, और 50 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 150, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 300। सो ES इज इक्वल टू 300 हेनरी एम्पेयर पर सेकेंड, या फिर ES इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। और हेनरी एम्पेयर पर सेकेंड किस तरीके से वोल्ट में चेंज हुआ, इसके लिए हम अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं, डेल्टा IP बाय डेल्टा T। सो हम हेनरी को रिप्लेस कर सकते हैं वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकेंड से। दैट मीन्स हेनरी की जगह पे लिखा जाएगा वोल्ट ओवर एम्पेयर पर सेकेंड और साथ लिखा जाएगा एम्पेयर पर सेकेंड। सो ये सेकेंड इस S-1 से और A से कैंसिल आउट होगा और यूनिट्स वोल्ट्स बचेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ change in magnetic flux through secondary coil, use expression of Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, सबके साथ सेकेंडरी लिख लीजिए और यहाँ पे लिखिए अगेन eliminating the negative sign, we get ES is equal to NS delta phi S by delta T. This is expression number 3. Next हम लिख लेते हैं we have to find delta phi S. So rearranging equation 3, एक्सप्रेशन बन जाएगा ES डेल्टा T ओवर NS इज इक्वल टू डेल्टा फाई S, और डेल्टा फाई S इज इक्वल टू ES डेल्टा T बाय NS। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमसे सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाता और ये EMF 300 वोल्ट वाली ना पूछी जाती तो भी हमें फाइंड करनी पड़ती, क्योंकि इसके बगैर हम चेंज इन फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर हमें ऐसा काम करना पड़ता कि इधर से हम ES के लिए एक्सप्रेशन M डेल्टा IP बाय डेल्टा T पुट करते इस इक्वेशन के अंदर, तो एक्सप्रेशन बन जाता डेल्टा फाई S इज इक्वल टू M डेल्टा IP बाय डेल्टा T मल्टीप्लाइड विद डेल्टा T ओवर NS। तो इससे भी ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाना था और डेल्टा फाई S का एक्सप्रेशन क्या बनना था M डेल्टा IP ओवर NS। तो इस तरीके से भी सोल्यूशन किया जा सकता था, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। सो हम लिख लेते हैं by substituting the values in equation 4 we get, क्या बन जाएगा डेल्टा फाई S, ES की वैल्यू है 300 वोल्ट्स, टाइम इंटरवल है 0.025 सेकेंड, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी किसके इक्वल हैं, ये 500 के इक्वल हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ एक नंबर होता है, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन में इसके यूनिट्स का कोई रोल नहीं होता। सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस किस्म का बनेगा कि सबसे पहले तो हम 100 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगी 3 into 2.5 ओवर
5 इंटू 100 और यूनिट्स होंगे वोल्ट और सेकंड के। फिर हम 2.5 को 5 से कैंसिल आउट करें, यहाँ 2 बचेगा, इधर क्या आएगा 1.5। सो एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा फाई एस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर, इधर +2 है, न्यूमरेटर में आके -2 लिखा जाएगा और साथ यूनिट्स लिखे जाएंगे वेबर। अब अगर देखा जाए कि वोल्ट सेकंड वेबर में किस तरह से तब्दील हुआ, तो हम ये बात जानते हैं कि वेबर किसके इक्वल होता है, वेबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के, किस एक्सप्रेशन के तहत, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए के तहत। फर्दर हम ये बात जानते हैं कि बी का एक्सप्रेशन एफ ओवर आई एल होता है, इसलिए टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट कर सकते हैं। सो इस वजह से ये जो वेबर का एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और साथ मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और वेबर किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर के। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन एफ डॉट डी होता है, इस वजह से जूल न्यूटन मीटर की जगह पे लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा जूल पर एम्पेयर। अगर इस इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड कर लें तो यहां से Q इज इक्वल टू आई टी के एक्सप्रेशन में कूलम रिप्लेस कर देगा एम्पेयर सेकंड को। सो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा जूल सेकंड ओवर कूलम। अब एक्सप्रेशन डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय Q के तहत जूल पर कूलम को हम लिख देंगे वोल्ट। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा वोल्ट सेकंड। वोल्ट सेकंड वही यूनिट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी जगह पे हमने रिप्लेस करके क्या लिख दिया है, वेबर लिख दिया है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिजल्ट की, और रिजल्ट में हम ये लिखेंगे द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल is 300 volt and change in magnetic flux through it is 1.5 into 10 raised to power -2 Webers. Dear students, remaining numerical problems next lecture में continue होंगे. So until the next lecture, Allah Hafiz.